गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस से संबंधित हमारा चैप्टर चल रहा है और जैसे कि आपको बताया भी गया, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अलग अलग टाइप्स के रेजिस्टेंसेस का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर क्या है, वायर बाउंड और कार्बन रेजिस्टेंसेस का प्रयोग किया जाता है। वायर बाउंड जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, अगर वो साइज़ और शेप की बात करें, वो थोड़े बड़े हुआ करते हैं और वो फिक्स और वेरिएबल दोनों रूप में हमें उपलब्ध हुआ करते हैं। अगर उनकी वैल्यू की बात करें, वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो हमारे हैं तो उनके ऊपर उनकी वैल्यू लिखी जाती है। लेकिन जो हमारे दूसरा टाइप है, कार्बन टाइप के जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ज़्यादातर उनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है, इनके ऊपर इनकी ओम में वैल्यू नहीं लिखी जाती है। तो क्या होगा कि यदि हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कार्बन रेजिस्टेंस का प्रयोग करना है तो हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर वो वैल्यू नहीं होती, लेकिन वैल्यू के स्थान पर कुछ अलग अलग रंग के कोड्स बने हुए होते हैं जिनको कलर बैंड बोलते हैं। अब वो कलर कैसे हैं और उन कलर्स का वैल्यू क्या होगी और सभी बैंड्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करके हमें कार्बन रेजिस्टेंस की पूरी वैल्यू ज्ञात हम कर सकते हैं कि जो मेरे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिसके पास 4 या 5 अलग अलग कलर्स के बैंड बने हुए हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे है, कैसे कैलकुलेट की जाएगी और कितनी वैल्यू होगी। तो वही सारा आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में कि अगर कोई कार्बन रेजिस्टेंसेस है और उसके ऊपर कलर बैंड बने हुए हैं तो हमें कार्बन रेजिस्टेंस का कलर बैंड के द्वारा उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर कलर कोड बने हुए हैं और हमें उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो शुरू करते हैं, टॉपिक आज का यही हमारा है। तो सबसे पहले जो मैं कलर्स की बात करूंगा, हमारा एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर 4 या 5 बैंड आपको अलग अलग कलर्स के धारियां मिलेंगी। अब ये कलर कितने हो सकते हैं और कैसे इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहली बात जरूरी ये है। अगर कलर्स की गिनती की बात करें, 10 कलर होंगे आपके। इन 10 कलर में से ही कोई 4 या 5 बैंड आपके कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर बने हुए होंगे। अब ये 10 कलर जो हैं, पहली बात तो है कि इनको याद कैसे किया जाए कि वो 10 कलर कौन से होंगे। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये 10 कलर आपके याद हो जाएं तो प्रत्येक कलर का अपना एक कोड क्या होगा। जैसे 10 कलर हैं वैसे 0 से लेकर 9 तक 10 ही इनके कोड हैं। अब इन 10 रंगों को याद कैसे करें और प्रत्येक जो रंग है उसका अपना एक कोड है, उन कोड्स को कैसे याद करें। पहला ज़रूरत हमारी ये है, हमें कलर्स 10 के 10 कलर हमें याद होने चाहिए और हर एक 10 कलर का अपना एक जो कोड है वो हमें याद होना चाहिए। तब जाकर हम एक कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि वो 10 कलर कौन से होंगे, तो उसको अगर आप सीक्वेंस में याद करोगे, हो सकता है एक ही अल्फ़ाबेट से 2 अलग अलग कलर बन जाते हैं। जैसे जी से ग्रीन और ग्रे बन जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोड सेंटेंस याद करेंगे, एक ऐसा सेंटेंस याद रखेंगे अपने दिमाग में कि हमें वो कभी ना भूले, हम उस सेंटेंस के द्वारा अपने 10 कलर को आसानी से याद कर लें। तो अगर मैं उस सिंपल सेंटेंस की बात करूं, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो क्या होता है कि एक बीबी रॉय नाम के महान ब्रिटिश नागरिक हैं और उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलकर इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो ये बहुत सिंपल बनेगा, जो मैंने लिखा भी है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय एक महान ब्रिटिश नागरिक हैं जिनकी पत्नी बहुत ही सुंदर है। ये आपको एक कोड सेंटेंस याद रखना है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि आप 10 कलर्स को कैसे आइडेंटिफाई करो। तो बीबी रॉय पूरा नाम मैंने लिखा है, ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें वो 10 कलर कौन से हैं
वो चीज़ देखेंगे हम, और प्रत्येक कलर का कोड क्या होगा वो भी हम एक टेबल से जानेंगे। तो अगर मैं इस सेंटेंस में 10 कलर अपने छांटने चाहूँ तो वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इनके एक एक अल्फ़ाबेट से हमारे 10 कलर बन जाएंगे। BBROY बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटिश से G और B, वेरी गुड वाइफ से V G और W। अब ये 10 कलर के मेरे पास अल्फ़ाबेट हैं। अब बात ये है कि अब इन 10 कलर को मैं क्या नाम दूं और इनका कोड क्या होगा, वो मैं अब टेबल पर आऊँगा। तो इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो मेरे कलर कोड बनेंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे और वाइट। बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे और वाइट। तो ये 10 अलग अलग रंग के हैं। हिंदी में भी अगर करें, काला, भूरा, लाल, संतरी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी और सफ़ेद, ये 10 रंग आपके बन जाएंगे। अब 10 रंग के अपनी अपनी एक वैल्यू है, उसको याद रखना भी आसान है। अगर इस सेंटेंस से आप अपनी ये टेबल ड्रा कर लोगे, 1 से लेकर 10 रंग जो अभी मैंने बताए हैं, उसको कोड के हिसाब से, जैसे आपने 1 से लेकर 10 ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने रंग लिख लिए हैं, इनकी वैल्यू ज्ञात करना उससे भी आसान है। आप 0 से लेकर 9 तक की गिनती लिख लो इनके सामने टेबल में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपनी टेबल में 10 के रंग लिख लिए हैं, और इन सब के आगे 0 से लेकर 9 तक की आपने काउंटिंग लिख देनी है। ये लिखने के बाद यही इनका कोड है। ब्लैक का कोड 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। तो इस प्रकार जो ये एक सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने 1 से लेकर 10 तक अपने रंग की टेबल तैयार कर ली है, और इसके आगे 0 से लेकर 9 तक की आपने गिनती लिखने के बाद हर एक कलर का अपना एक कोड आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे जो पहली ज़रूरत हमारी यही थी कि आपने 1 से लेकर 10 जो रंग मैंने बताए हैं उनको सीक्वेंस में कैसे याद करें, और प्रत्येक जो रंग 10 है उनका अपना एक कोड क्या होगा, जो बिल्कुल ही आसान है। आप 1 से 10 रंग इस सेंटेंस से ज्ञात करोगे, टेबल बनाकर 0 से 9 तक उनके आगे अपने नंबर लिख दोगे गिनती, तो उनका अपना एक कोड बन जाता है। तो ये तो थी हमारी पहली ज़रूरत। अब हमारी क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस है, वो आमतौर पर 2 तरीके के मिल सकते हैं, 4 बैंड या 5 बैंड। यहाँ पर बैंड का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक कार्बन रेजिस्टेंस ये बताया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, मुझे कितने रंग की पट्टियाँ नज़र आती है यहाँ पर, इस पर 1 2 3 4, मुझे 4 कलर की पट्टियाँ नज़र आती हैं। 4 रंग की पट्टियों का मतलब है 4 बैंड। तो ये मेरा 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। एक मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर मैं इसकी पट्टियों पर नज़र मारूँ, 1 2 3 4 5, मुझे यहाँ पर 5 अलग अलग रंग की या एक जैसे रंग की पट्टियाँ नज़र आती हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, 5 बैंड रेजिस्टेंस है ये। अब 4 और 5 बैंड रजिस्टर में कौन सी बैंड की वैल्यू क्या होगी और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ जानेंगे हम इस टेबल के द्वारा। लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें हमने देखनी है कि जो आपका रेजिस्टेंस है उसके अगर हम राइट साइड के 2 बैंड की बात करें, इस तरफ के लास्ट की जो 2 बैंड है, चाहे वो 4 बैंड है चाहे वो 5 बैंड है, राइट साइड से जो 2 बैंड हैं हमारे, उनमें जो सबसे पहला होता है उसको टॉलरेंस रिंग बोलते हैं, टॉलरेंस बैंड बोलते हैं उसको, और उसके बाद वाला ये होता है मल्टीप्लायर। सबसे राइट साइड वाला टॉलरेंस रिंग, टॉलरेंस बैंड भी बोलते हैं उसको,
उससे सेकंड वाला होता है हमारा मल्टीप्लायर, गुणांक, जिसे हम गुणा करते हैं वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले। और उसके बाद चाहे वो 2 हैं चाहे वो 3 हैं, वो इनके कलर कोड्स हुआ करते हैं। तो ये हमारी इस प्रकार से टेबल बन जाएगी। अब बात ये है कि अगर मेरे पास एक 4 बैंड या 5 बैंड का रेजिस्टेंस है और मैंने अपनी टेबल तैयार कर ली है, तब मैं इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो वो हम दोनों 4 बैंड और 5 बैंड से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, जिसका पहला कलर बैंड येलो कलर का है, दूसरा कलर बैंड वायलेट कलर का है, तीसरा कलर बैंड रेड है, और जो चौथा होता है, जो टॉलरेंस रिंग मैंने बताई, ये थोड़ा सबसे लास्ट में हुआ करता है। बाकी सब बैंड के बाद इसमें कुछ गैप ज़्यादा हुआ करता है। ये मान लीजिए अगर तीनों समान दूरी पर हैं, जो टॉलरेंस रिंग है वो थोड़ी काफ़ी दूर हटके हुआ करती है, कुछ गैप होता है। तो ये जो टॉलरेंस बैंड है ये सिल्वर या गोल्ड 2 कलर में मिला करती है, या फिर ये होगी ही नहीं। और बाकी जो कलर हैं वो आपको अलग अलग रंग के बने हुए होंगे। उस पर यहाँ पर बोर्ड पे मैंने इनके नाम लिखे हैं, लेकिन कार्बन जिसमें नाम नहीं लिखे होंगे, वो आप रंग देख के पहचान पाओगे कि ये येलो बैंड है, ये वायलेट बैंड है, ये रेड बैंड है, ये सिल्वर या गोल्ड है। तो अगर मैं इस 4 बैंड की बात करूँ तो इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा। अगर आपने अपनी कलर वाइज अपनी टेबल तैयार कर ली है तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। जैसे येलो, पहला बैंड येलो है, अब फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट मैं देखूंगा अपनी टेबल में कि येलो का मेरा कोड कितना है, 4 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 4। सेकंड बैंड मतलब सेकंड डिजिट या सेकंड बैंड कौन सा मेरा, वायलेट, तो ये सेकंड डिजिट वायलेट कितना है, 7। अब मेरी 3 डिजिट जो मैंने बताई है वो मल्टीप्लायर वाले कॉलम में आपने देखनी है। ये है मल्टीप्लायर, रेड कलर की है ना, रेड के सामने आप मल्टीप्लायर देखो कितना है, इंटू 100। और जो टॉलरेंस रिंग है वो मेरी किस कलर की है, सिल्वर कलर की है। टॉलरेंस रिंग में देखो अगर तो वो सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% हमने लिखना है, प्लस माइनस 10%। अगर यहाँ पर गोल्ड होते तो इसके बाद मैं प्लस माइनस 5% लिखता हूँ। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई है, 4700 ओम और प्लस माइनस 10%। कई बार क्या होता है कि ये मैंने ओम में वैल्यू निकाली है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ओम में आती है, लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पर ऑप्शन में किलो ओम में है तो हम इसको आसानी से किलो ओम में बदल सकते हैं। ओम को अगर किलो ओम में बदलना है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 4.7 किलो ओम और प्लस माइनस 10%। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कलर बैंड रजिस्टर की। तो यहाँ पर प्लस माइनस 10% का मतलब क्या है, टॉलरेंस रिंग होती है हमारी। टॉलरेंस रिंग का मतलब क्या है, परिवर्तनीय मान। मतलब कि अगर 4.7 किलो ओम की वैल्यू मैंने ज्ञात की है तो इसमें 10% फालतू भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है। मान लीजिए 100 है, 100 वैल्यू पे आगे मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस 10%, मतलब वो 100 की जगह 110 भी हो सकती है और 100 की जगह 90 भी हो सकता है। इतनी ही वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। तो ये कलर 4 बैंड के रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह 4/5 बैंड का भी होगा। इसमें जो पहला बैंड है ब्लू कलर का है, ब्लू की अगर फर्स्ट डिजिट में देखेंगे हम कितनी आएगी, 6। दूसरा बैंड ग्रे कलर का है, ग्रे कलर की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तीसरा है ब्लैक, ब्लैक की अगर देखें हम 0। उसके बाद चौथी आ जाएगी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब गुना। रेड की देखो कितनी है, 100 गुना 100। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड टॉलरेंस रिंग है मेरी, प्लस माइनस 5%। बिल्कुल आसान है। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा
68,000 ओम ±5%। अगर इसको किलो ओम में निकालें हम, किलो ओम में कन्वर्ट करने का तरीका 1000 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 68 किलो ओम ±5%। इस प्रकार कलर कोड के द्वारा हम 4 बैंड और 5 बैंड दोनों प्रकार की कार्बन रजिस्टर की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज़ का दूसरा पहलू क्या है कि आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी और आपको कलर बैंड बताने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार से कलर बैंड देख के हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, उसी प्रकार वैल्यू देख के हम कलर बैंड भी बता सकते हैं। जैसे मैं इसको एक रिपीट करके दिखाता हूँ आपको। ये वैल्यू मेरी आई थी 4.7 किलो ओम। इसका मतलब क्या है? 4700 ओम। ये वैल्यू है ±10%। ये वैल्यू आपकी दी गई है और आपको कहा जाए कि आप कलर बैंड बताइए, तो बिल्कुल आसान है। जैसे आपने बैंड देख के ये वैल्यू बनाई थी, वैल्यू देख के आप वो कलर बैंड बना लोगे। इसके पहले डिजिट 4, पहली डिजिट क्या है? 4। अब 4 की वैल्यू देख लो, येलो। दूसरी डिजिट आपकी क्या है? 7। 7 कहाँ पर आएगा? वायलेट। ये देखो, क्लियर। उसके बाद क्या था? तीसरा क्या था? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर गुना 100 किसका है? रेड का है, ये रेड है। और चौथी क्या थी? टॉलरेंस रिंग। 10% किसकी थी? सिल्वर की, ये सिल्वर है। तो इस प्रकार जो कलर कोड के देखकर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता सकते हो और वैल्यू को देखकर आप कलर बैंड भी डिसाइड कर सकते हो कि इसके कौन से बैंड बनेंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि एक कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोड के द्वारा हम एक कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके 1 से 10 कलर की याद करने के लिए हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाया है। उसके द्वारा हम अपने पूरे 10 कलर को सीक्वेंस में लिख लेंगे और हर एक रंग का जो कोड होगा उसको हम 0 से लेकर 9 तक की गिनती उन सभी के आगे लिख लेंगे। तो हमारे सारा हर एक 10 के 10 रंग का अपना एक कोड तैयार हो जाएगा। और इस टेबल के द्वारा जो भी मैंने दिखाई है उसके द्वारा हम 4 बैंड और 5 बैंड दोनों प्रकार के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वैल्यू दी गई है उस वैल्यू के अनुसार हम अपने 4 या 5 बैंड के रेजिस्टेंस के कलर कोड भी आसानी से जान सकते हैं। थैंक यू।